हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल एसक्यूएल टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंटरव्यू सीरीज का सेशन। आज के सेशन में हम सीखने वाले हैं एसक्यूएल यूजर डिफाइंड फंक्शंस के बारे में। जैसे कि आपने देखा कि हमने लास्ट वीडियो में एसक्यूएल सिस्टम डिफाइंड्स मींस जो बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं वो कवर किए थे। ठीक है, आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं एसक्यूएल यूजर डिफाइंड फंक्शंस। ठीक है, चलिए सबसे पहले समझते हैं कि फंक्शंस होता क्या है। तो बेसिकली फंक्शंस क्या होता है, एक एसक्यूएल ऑब्जेक्ट है जो कि यूजर द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का होता है। मीन्स ये स्केलर फंक्शंस भी होता है जो कि सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है, और ये टेबल वैल्यूड भी होता है। मीन्स आपको ये पूरा एज अ टेबल रिजल्ट रिटर्न करता है। एंड वन मोर थिंग कि फंक्शंस हमेशा आपको कुछ ना कुछ रिटर्न करता ही है। ठीक है, इट्स मैंडेटरी टू रिटर्न। ओके, बट जैसे कि आपने देखा कि स्टोर प्रोसीजर्स भी हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है, तो उसमें क्या होता है कि स्टोर प्रोसीजर में वैल्यू रिटर्न करना मैंडेट नहीं होता है, बट फंक्शंस में ऑलवेज वैल्यू रिटर्न होती है। अभी हम एग्जांपल के साथ देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं स्केलर फंक्शंस के साथ। मैं एक स्केलर फंक्शंस मीन्स सिंगल वैल्यू रिटर्न करने के लिए एक फंक्शन बनाता हूँ। मेरे पास एक स्टूडेंट टेबल है। ठीक है, सबसे पहले स्टूडेंट टेबल से डेटा फेच करते हैं। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, आई हैव दीज रिकॉर्ड्स इन माई स्टूडेंट्स टेबल। ठीक है, चलिए एक फंक्शंस बनाते हैं। फंक्शन बनाने के लिए हमारा सिंटैक्स होता है क्रिएट, FUNCTION, क्रिएट फंक्शन। एंड यहाँ पर यूजर डिफाइंड फंक्शन नेम देते हैं। ठीक है, एज पर रिक्वायरमेंट आप यहाँ पर कोई भी नाम दे सकते हैं। मैं लिखता हूँ UDF अंडरस्कोर गेट स्टूडेंट फुल नेम। ठीक है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि मुझे इस फंक्शंस के थ्रू स्टूडेंट का जो फुल नेम है मेरे टेबल में मींस फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम वो चाहिए। ठीक है, चलिए इसमें एक पैरामीटर ले लेते हैं। मैं इसमें पास करता हूँ स्टूडेंट की आईडी। ठीक है, ये इंटीजर टाइप का है। ठीक है, अब आप यहाँ देखेंगे कि ये ऑलमोस्ट स्टोर प्रोसीजर की तरह ही है, जैसे कि स्टोर प्रोसीजर का सिंटेक्स होता है। बस हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं हम फंक्शन, उसमें लिखते हैं प्रोक या प्रोसीजर। ठीक है, उसके बाद जैसे कि मैंने अभी बताया कि इसमें हमें ऑलवेज क्या होता है, एक वैल्यू रिटर्न करनी होती है। तो ये हमें स्केलर टाइप का बनाना है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं रिटर्न्स। ठीक है, और जो भी हमें रिटर्न करना है वो यहाँ पर हम डिक्लेयर करेंगे उसका डेटा टाइप। मीन्स आपको कोई नंबर रिटर्न करना है तो आप इंटीजर डेसिमल जो भी आप लेना चाहें वो ले सकते हैं। आपको यहाँ पर फुल नेम रिटर्न करना है तो मैं यहाँ पर लेता हूँ n var 100। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर डेटा टाइप लिया। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं एज एंड बिगिन एंड। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर क्या करते हैं, स्टूडेंट का फुल नेम फेच करते हैं स्टूडेंट्स टेबल से। ठीक है, मैं यहाँ पर डायरेक्टली रिटर्न भी कर सकते हैं यहाँ से, जैसे कि सिंपली आप लिखेंगे रिटर्न और इसके अंदर आप क्वेरी लिखेंगे अपनी, सेलेक्ट फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू @student id। ठीक है, तो इस तरीके से आप रिटर्न कर सकते हैं। या दूसरा तरीका हो सकता है कि आप यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं फुल नेम के
नाम से, ठीक है, डिक्लेयर एट द रेट फुल नेम, और उस एट द रेट फुल नेम मीन्स वेरिएबल में आप वैल्यू असाइन कर सकते हैं, ठीक है। और यहां से हम सिंपली इस पैरामीटर को जो हमने बनाया था वेरकर टाइप का रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। एक वे ये होता है इसका, और दूसरा वे जो भी हमने लिखा था, जस्ट आप सिंपल सेलेक्ट के अंदर वो स्केलर वैल्यू जो भी आप टेबल से फेच कर रहे हैं रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। इसको क्रिएट कर देते हैं, तो आप देख सकते हैं कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली, ठीक है। अब आप इस फंक्शंस को अपने सेलेक्ट कमांड के थ्रू यूज कर सकते हैं, ठीक है। मैं लिखता हूँ सेलेक्ट, और ये फंक्शन नेम, ये चूंकि मैंने स्केलर टाइप का बनाया है तो यहाँ पर मुझे स्टार या कुछ और लिखने की कोई नीड नहीं है। मैं जस्ट सिंपली पास करता हूँ 1 और इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। इट इज सेइंग इट इज नॉट अ रिकॉग्नाइज्ड बिल्ट इन फंक्शंस just because I haven't used here DBO. It's a user owner. Okay, so now you can see. ठीक है। इसके लिए आप Alt F1 इस पर क्लिक करेंगे और आप देख सकते हैं इसका ऑनर DBO है, so it's mandate to use as a DBO and then function name. Okay, तो ये था हमारा स्केलर फंक्शन। नेक्स्ट होता है टेबल वैल्यूड फंक्शन, ठीक है। बेसिकली टेबल वैल्यूड दो तरह के होते हैं, एक तो होता है इनलाइन टेबल वैल्यूड फंक्शन और एक होता है मल्टी स्टेटमेंट टेबल वैल्यूड फंक्शंस। तो इसमें आप डिफरेंस समझिए, डिफरेंस क्या होता है। इसमें डिफरेंस ये होता है कि जो इनलाइन टेबल वैल्यूड फंक्शन होता है उसमें हम सिर्फ सिंगल सेलेक्ट स्टेटमेंट लिखते हैं और जस्ट रिटर्न कीवर्ड के थ्रू, जैसे कि अभी हम यहाँ पर देखा था कि मैंने इस तरीके से लिखा था यहाँ पर रिटर्न, और इसके अंदर हम अपना सेलेक्ट स्टेटमेंट लिखते हैं और रिटर्न कर देते हैं। ओके, सो दैट कैन बी अ टेबल इफ वी आर यूजिंग अ टेबल वैल्यूड इनलाइन फंक्शन। नेक्स्ट होता है मल्टी स्टेटमेंट टेबल वैल्यूड फंक्शन। उसमें क्या होता है कि हम उसमें मल्टीपल सेलेक्ट और लाइक डिफरेंट इंसर्ट भी हम यूज कर सकते हैं, बट दैट ओनली कैन बी इंसर्ट इन दी आवर these means temporary tables, so we cannot directly insert using the functions. That is the like big difference in user defined functions and the stored procedure, जो कि इंटरव्यू में भी काफी पूछा जाता है, ठीक है। चलिए इसको भी एग्जांपल के साथ देखते हैं। एक इनलाइन टेबल वैल्यूड फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्रिएट फंक्शन। चलिए मैं फंक्शन का नाम देता हूँ UDF। ओके, मैं यहाँ देता हूँ गेट स्टूडेंट्स। गेट स्टूडेंट रिकॉर्ड मैंने यहाँ पर दिया, ठीक है। यूजर की आईडी मीन्स स्टूडेंट की आईडी पास करते हैं, और ये मैंने दिया इंटीजर टाइप का, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखेंगे जैसे कि हमने स्केलर फंक्शन में लिखा था रिटर्न एंड द डेटा टाइप मीन्स हम क्या रिटर्न करने वाले हैं, इसी तरीके से यहाँ पर हमें लिखना होता है टेबल, जस्ट बिकॉज इट इज अ टेबल वैल्यूड फंक्शंस, और हम इस फंक्शन के थ्रू एक टेबल रिटर्न करने वाले हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर लिखते हैं एज, ठीक है। उसके बाद आप जस्ट सिंपली विदाउट यूजिंग लाइक बिगिन एंड एंड भी आप यहाँ से रिटर्न कर सकते हैं, रिटर्न, एंड इसके अंदर मीन्स पैरेंथेसिस में आप अपना सेलेक्ट स्टेटमेंट लिखेंगे। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं मैं यहाँ से अपना स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड फेच करने वाला हूँ,
by using the id. ठीक है, select star from students where student id is equal to @student id. ठीक है, चलिए इसको क्रिएट कर देते हैं। कमांड्स एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। चलिए इसको सेलेक्ट स्टेटमेंट के थ्रू यहाँ से रिट्रीव करते हैं। तो इसमें आप एक चीज नोटिस कर सकते हैं, मैं यहाँ पर लिखता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम dbo डॉट एंड द फंक्शन गेट स्टूडेंट रिकॉर्ड। ठीक है, और इसके अंदर मैं पास करता हूँ स्टूडेंट आईडी, एग्जीक्यूट करता हूँ। आप देख सकते हैं स्टूडेंट आईडी 1 का रिजल्ट हमें यहाँ पर मिल चुका है। द डिफरेंस इज, आप यहाँ पर देखेंगे मैंने यहाँ पर सेलेक्ट एस्टेरिक फ्रॉम नहीं यूज किया, जस्ट बिकॉज इट इज अ स्केलर फंक्शन एंड इट इज नॉट अ स्केलर फंक्शन। चलिए इसमें मैं आपको एस्टेरिक फ्रॉम का यूज करके दिखाता हूँ और इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप देख सकते हैं इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम, जस्ट बिकॉज इट इज अ स्केलर फंक्शन, so you cannot use the select asterisk from in the scalar function. So you always will have to use the select and the function name, and you will have to pass the parameter inside the function for the scalar function. ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं रिजल्ट राहुल शर्मा। इसी तरीके से आप ये देख सकते हैं, ठीक है, राहुल शर्मा का रिजल्ट आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये था हमारा इनलाइन टेबल वैल्यूड फंक्शन। ओके, नेक्स्ट चलिए हम देखते हैं मल्टी स्टेटमेंट टेबल वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, तो वो क्या होता है, ठीक उसी से हम क्या करते हैं स्टूडेंट का अगेन रिजल्ट गेट करते हैं। क्रिएट फंक्शन UDF गेट ऑल स्टूडेंट्स। लेट्स सपोज मुझे ऑल स्टूडेंट्स फेच करने हैं, ठीक है, बाय सिटी। ओके, by class we can get because we don't have the city column, so by class, by class। ठीक है, यहां पर मैं पैरामीटर देता हूं @class id एंड इट इज द इंटीजर टाइप। ठीक है, अब आप देखेंगे हम यहां पर रिटर्न करने वाले हैं एक टेबल, बट आई वांट टू रिटर्न ओनली some fields from the students table. I don't want to return all the fields. Okay, उसके लिए क्या करते हैं हम, एक यूजर डिफाइंड टेबल मीन्स जो टेम्परेरी टेबल होती है वो हम बना लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं रिटर्न्स। सो कीप इन माइंड इट्स रिटर्न्स ऑलवेज, आपको यहाँ पर लिखना होता है रिटर्न्स, और जब आप फंक्शन बनाते हैं आफ्टर एज आपको लिखना होता है रिटर्न। सो डोंट बी कंफ्यूज्ड, आप यहाँ लिखेंगे रिटर्न्स। चलिए मैं एक टेबल बना लेता हूँ, मैं टेबल का नाम दे देता हूँ @result टेबल। ठीक है, अब हमने यहाँ पर टेबल बनाई है तो इसको हमें बताना पड़ेगा इट्स अ टेबल। ठीक है, जस्ट बिकॉज हमें रिटर्न करना है एज अ टेबल। इसके अंदर हम जो भी रिटर्न करना है टेबल के अंदर फील्ड्स रखने हैं वो फील्ड्स रख सकते हैं, जैसे कि मुझे रखना है मान लीजिए स्टूडेंट आईडी, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। तो मैं यहाँ लिखता हूँ @student id int comma first name and where care I have given 100 and last name where care and I have given 100 here. Okay, so let's use the @ here and the @ here. Okay, so I have, sorry, we are creating
the table, so we just have to give the only field name, not the @ just because we have used the @ here in our table, which is a temporary table. Okay, so let's insert the result in this table. Okay, so as and begin and after as and begin and I can just write the insert statement here, insert into this table. Okay, and we will fetch select student ID, comma, first name, comma, last name from students, where class ID equals to @class ID. Okay, it's student ID. Okay, so you can see here I have written this insert statement and the select statement. Okay, now just simply you can write here as a return keyword. It's a mandate. आपको रिटर्न कीवर्ड लिखना ही है. आप नहीं लिखते हैं तो आप देख सकते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं. ठीक है, द लास्ट स्टेटमेंट इंक्लूडेड विद इन अ फंक्शन मस्ट बी अ रिटर्न स्टेटमेंट. मीन्स आपको यहाँ पर रिटर्न लिखना होगा, तभी आपकी जो टेबल है वो यहाँ से रिटर्न होगी. ठीक है, चलिए अभी हमने फंक्शन बनाया ऑल स्टूडेंट्स बाय क्लास. चलिए मैं स्टूडेंट्स का डेटा देखता हूँ. we have class id 1 was 101 102 103. Okay, so just use the function in our select statement, select star from this function and use the dbo and pass the class id 101. Okay, so you can see here all the students that are from the 101 class. Okay, so this was the multi-statement table valued function. Okay, and this one was the inline table valued function. Okay, and this was the scalar functions. तो एक बार फिर से डिफरेंस रिपीट करते हैं. जो हमारे इनलाइन फंक्शंस होते हैं जो कि टेबल वैल्यूड होते हैं, दे ऑलवेज कैन कंटेन्स अ सिंगल सेलेक्ट विच रिटर्न्स अ टेबल. बट जो स्केलर फंक्शंस होते हैं वो ऑलवेज वैल्यू रिटर्न करेंगे, बट that can be a integer and varchar, decimal, whatever a data type you want to return, you can return a single value. Okay, using the scalar functions. and इस तरह से आप उसको अपने select statement में यूज कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट आपका इनलाइन टेबल वैल्यूड फंक्शंस, सिंगल सेलेक्ट स्टेटमेंट के थ्रू आप एज अ टेबल कोई भी डेटा रिटर्न कर सकते हैं. इस तरीके से आप उसको अपने सेलेक्ट स्टेटमेंट में यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट आता है मल्टी स्टेटमेंट टेबल वैल्यूड फंक्शंस, जिसमें क्या होता है कि आप मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं. यू कैन राइट मोर लाइक सेलेक्ट इंसर्ट स्टेटमेंट इन दिस बिगिन एंड एंड. एंड ऑलवेज यू विल हैव टू यूज अ रिटर्न कीवर्ड. मीन्स आपको हमेशा एक जो भी टेबल, आप अगर टेबल वैल्यूड फंक्शन यूज कर रहे हैं तो टेबल रिटर्न करनी होगी. ठीक है, और आप स्केलर फंक्शन यूज कर रहे हैं तो कोई भी वैल्यू रिटर्न करनी होती है. इस तरीके से आप अपने फंक्शन को यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही. मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू कंटेंट के साथ. कुछ आपको यदि कोई क्वेरी है फंक्शन से रिलेटेड, ठीक है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं. वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिएगा, कमेंट शेयर कीजिएगा. ठीक है, हमें सपोर्ट कीजिएगा.
थैंक यू।